पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। श्री कृष्ण अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वो युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना माना बना लिया, उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्ते के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान के सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते हैं। अगर किसी के पास रिश्ते का थाली नहीं है तो वो संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नारी का सम्मान समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। राक्षस नरसुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया। महिलाओं से बलात्कार से उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे कृष्ण आगे आए, सभी महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने का स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उनके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। श्री कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो दुर्योधन रिश्तों में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र साम के दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा साम के से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। साम को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े वे बच्चों के प्रेम की बलि नहीं चढ़ा सकते। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरा सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और साम के गृहस्थ पर नहीं पड़ने दिया। शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों के साथ कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी
तब तक मिट नहीं सकती जब तक कि वह शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, समाधान हो सकता है। हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समस्या हो जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, वो भी जानते थे। उन्होंने हर चीज़ पर बहुत दूरगामी सोच रखी थी। कोई भी फैसला तत्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज़ पर बहुत दूरगामी सोच थी उनकी। हर चीज़ के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। हर परिस्थिति में मन को शांत और दिमाग को स्थिर रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवों के राज्य सूर्य यश में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभी चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुराते रहे थे। शांति दूत बनकर गए। दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर, मन शांत है, तब हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित होने का गुण बेहतर कोई नहीं जान सकता कृष्ण से। तो दोस्त, कृष्ण के जीवन की ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए संदेश के साथ। तब तक के लिए राधे राधे साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे साथियों।